प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से प्रभु की चित्र छाया में आप सबका स्वागत है। सबको जय यीशु की, हालेलुया। प्रिय भाई और बहनों, दुनिया के कोने कोने से, भारत के अलग अलग जगह से आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुझे मालूम है आप अपने तकलीफ, दर्द, परेशानी, निराशा, डिप्रेशन, आपकी ज़िंदगी के हर अच्छाई और बुराई को लेकर आ रहे हैं। इस प्रार्थना में मैं प्रार्थना करता हूँ, यीशु नासरी जीवित खुदा आज आपके जीवन में हस्तक्षेप करे, आपको अपने दुखों से, परेशानियों से, डिप्रेशन से, बीमारियों से, कर्जों से आज आज़ाद करे। आपके जीवन में चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट करके प्रभु आपके जीवन में अपनी महिमा प्रकट करेगा। सब बोले आमीन, हालेलुया। आज हमारे मनन के लिए वचन है यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 25 पद संख्या 10। बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 25 वर्स 10। इस पर्वत पर प्रभु का हाथ बना रहेगा, किंतु जिस तरह तिनके खाद के ढेर में रौंदे जाते हैं, उसी तरह मोआब प्रभु द्वारा रौंदा जाएगा। एक बार फिर मैं पढ़ता हूं, इस पर्वत पर प्रभु का हाथ बना रहेगा, किंतु जिस तरह तिनके खाद के ढेर में रौंदे जाते हैं, उसी तरह मोआब प्रभु द्वारा रौंदा जाएगा। आमीन, आमीन। आज ये वचन मेरे जीवन में पूरा हो जाए, मेरे लिए पूरा हो जाए, आपके जीवन में पूरा हो जाए। सब बोले आमीन, हालेलुया। प्रिय भाई और बहनों, ये आप सोचेगा इसमें क्या है खास, क्योंकि प्रभु के वचन में एक विशेषता है। प्रभु अनुग्रह के साथ साथ कभी कभार विनाश के बारे में भी वचन में बोला हुआ है, खास करके दुश्मनों का, प्रभु के नियम के विरुद्ध जाने वालों का। तो आज प्रभु आशीर्वाद कंटिन्यू करते हुए ये भी साफ बताते हैं कि प्रभु के जो विरुद्ध है उसका सर्वनाश भी सुनिश्चित है। आज प्रभु इस प्रकार कहता है, इस पर्वत पर प्रभु का हाथ बना रहेगा। इस पर्वत पर मतलब जेरूशलेम या सिय्योन या आपका और मेरा परिवार के ऊपर प्रभु का हाथ बना रहेगा। इस पर्वत के बदले आप अपना नाम रखिए, थॉमस पर प्रभु का हाथ बना रहेगा। हाँ, सेवियर पर प्रभु का हाथ बना रहेगा, एंथनी के ऊपर प्रभु का हाथ बना रहेगा, रेशमा के ऊपर प्रभु का हाथ बना रहेगा, मेरे परिवार के ऊपर प्रभु का हाथ बना रहेगा, मेरे बेटे के ऊपर प्रभु का हाथ बना रहेगा, मेरी बेटी के ऊपर प्रभु का हाथ बना रहेगा, मेरे पति के ऊपर प्रभु का हाथ बना रहेगा, मेरे जीवन साथी के ऊपर प्रभु का हाथ बना रहेगा। इस प्रकार इस वचन को बोल बोल कर ब्लेस करते जाइए, एक दूसरे को वचन के द्वारा ब्लेस कीजिए। प्यारे भाई बहनों, आपके बच्चों को लेकर बोलना, हे प्रभु यीशु, मेरे बच्चे के ऊपर आपका हाथ सदा बना रहेगा। बोलिए आमीन। मतलब उस बच्चे के ऊपर कोई विपत्ति नहीं आ सकते, कोई संकट परेशानी नहीं आ सकते, क्योंकि आपने उस बच्चे के लिए सर्वशक्तिमान प्रभु का पवित्र वचन इस्तेमाल किया है। उसके ऊपर क्रोच भी नहीं आ सकता, शैतान उसके ऊपर नजर उठा के देख नहीं सकता। सब बोले आमीन, हालेलुया। कोई नहीं बोलने का, फादर जी आप इसके ऊपर ब्लेस करो, ये मतलब पढ़ता नहीं, ये मतलब फादर जी बात सुनता नहीं। आप किसी के बारे नेगेटिव चीज नहीं बोलना, नेगेटिव चीज नहीं बोलो, उसके बदले क्या बोलना, ब्लेस करो खुदा के वचन से। मेरे बेटे पर प्रभु का हाथ सदा बना रहेगा। यशायाह 25:10। ये वचन आज मेरे बेटे के जीवन में पूरा हो जाए, बेटी के जीवन में पूरा हो जाए। रिसीव करते जाओ, बार बार लिखते जाओ, अपने लिए लिखते जाओ। प्रभु का हाथ मेरे परिवार पर बना रहेगा, प्रभु का हाथ मेरे कारोबार पर बना रहेगा, प्रभु का हाथ मेरे रिश्ते पर
बना रहेगा, प्रार्थना का जीवन में बना रहेगा। जो सिस्टर बनने फादर बनने गए उस बेटे या बेटी के जीवन पर बना रहेगा, पुरोहितों पर बना रहेगा, सभी बिशपों के ऊपर बना रहेगा, संत पापा के ऊपर बना रहेगा, दुनिया के सभी राष्ट्रों के ऊपर बना रहेगा, भारत देश के ऊपर प्रभु का आशीष का हाथ बना रहेगा। आमीन आमीन। पंजाब के ऊपर प्रभु का हाथ बना रहेगा, गुरदासपुर के ऊपर प्रभु का हाथ बना रहेगा, मेरे परिजनों के ऊपर, रिश्तेदारों के ऊपर, पड़ोसी के ऊपर यीशु आपका हाथ बना रहेगा। हालेलुया। प्रिय भाई और बहनों, क्या पावर है इसमें। दूसरे किसी भी शक्ति है ना, फिर उसके ऊपर कुछ कर नहीं पाएगा। और साथ साथ याद रखना, सभी दुश्मनों का क्या हाल होगा प्रभु यही कहता है। जो प्रभु के विरुद्ध जाने वाला, जिसके ऊपर प्रभु का हाथ नहीं है, उसके साथ क्या होने वाला है। देखो, इस पर्वत पर प्रभु का हाथ बना रहेगा, प्रभु ने कहा, पर किंतु जिस तरह तिनके खाद के ढेर में रोंदे जाते हैं, उसी तरह मोवाब प्रभु द्वारा रोंदा जाएगा। रोंदा जाएगा प्रभु द्वारा। दुश्मनों का हाल वही है जी। जिसके ऊपर प्रभु का हाथ है वो सदा बना रहेगा। बाकी का हाथ क्या है? खाद में तिनके के समान प्रभु द्वारा रोंदा जाएगा। इसीलिए इस वचन का ब्लेसिंग की जरूरत है या नहीं, आप ही फैसला करो। अगर आपको लगता है मुझे इस वचन की जरूरत है, कमेंट सेक्शन में लिखते जाओ, प्रभु मुझे इस वचन की जरूरत है, मेरे परिवार पर तेरे हाथ सदा बना रहेगा, मेरे बच्चों में प्रभु तेरे हाथ सदा बना रहेगा। इस वचन सुनते समय नहीं, इसके बाद भी इस वचन को इस्तेमाल करना है। अपने घर में इस्तेमाल करना, परिवार में इस्तेमाल करना, परिजनों के लिए इस्तेमाल करना, कलीसिया में इस्तेमाल करना। ब्लेस करने में कंजूसी ना दिखाओ। इसलिए हमने सालों पहले ये प्रार्थना शुरू किया, ब्लेसिंग प्रेयर है। छत्रछाया प्रार्थना ब्लेसिंग प्रेयर है जी। प्रेस एंड ब्लेसिंग इसका हेडिंग ही है। पहला दिन से हेडिंग हमने बदला नहीं, याद रखिएगा। इसमें प्रेस है, ब्लेसिंग है। लोगों को एक पुरोहित ब्लेस करना चाहिए, लोगों के लिए एक पुरोहित प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि इसकी जरूरत है। बाकी दुनिया भर के चुटकुलाएं सुनाएगा, कहानी सुनाएगा, क्या फर्क पड़ता है। एक पुरोहित का धर्म समझकर हमने ये प्रोग्राम शुरू किया, क्योंकि प्रभु ने हमें बताया तू पुरोहित होने के नाते अपने लोगों को ब्लेस कर, लोगों के लिए प्रार्थना कर। हालेलुया। इसीलिए प्यारे भाई और बहनों, हम इस वचन को इस्तेमाल करके प्रार्थना कर रहे हैं, ब्लेस कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास और कुछ भी नहीं है। बोले आमीन। इसीलिए प्यारे भाई और बहनों, एक एक वचन हमारे लिए कीमती है। प्रभु का एक एक वचन में बहुत ताकत है, बहुत आशीष है, बहुत आशीर्वाद है। रोज इस्तेमाल कीजिएगा, बार बार बोलते जाइए, इस पर्वत पर प्रभु का हाथ बना रहेगा, इस कारोबार में प्रभु का हाथ बना रहेगा, इस पति पत्नी के जीवन में प्रभु का हाथ बना रहेगा। जो नव दंपति लोग हैं, नए नए शादी हो गया है, उनको ब्लेस करो, उनको बच्चे का वरदान मिलेगा, उनके परिवार में प्रेम बनाए रहेगा, शांति बनाए रहेगा, प्रभु का हाथ सदा बने रहेगा। सब बोले आमीन, हालेलुया। बच्चों को आशीर्वाद दो। स्कूल जाने वाले बच्चे, जितने भी लोग फादर सिस्टर बनने के लिए गए, फॉर्मेशन में हैं, उनके लिए प्रार्थना करो। नौजवानों के लिए प्रार्थना करो। जो बाहर जाते हैं, अच्छा काम नहीं मिलते, फंस जाते हैं, उनके लिए प्रार्थना करो। जिनको पीआर नहीं मिलता अभी तक, उनके लिए प्रार्थना करो। विदेश से प्रार्थना सुनने वाला, अपने हालात को प्रभु के हाथों में समर्पित करते हुए प्रार्थना कर, प्रभु तेरा हाथ मेरे ऊपर सदा बना रहे। अपने लिए प्रार्थना करो, अपने बच्चों के लिए, जीवन साथी के लिए, अधिकारियों के लिए, जहाँ पर आप मेहनत करता है उस जगह के लिए, कलीसिया के लिए, देश के लिए, प्रदेश के लिए प्रार्थना करो। अधिकारियों को समर्पित कर, हमारे पंचायत प्रेसिडेंट से लेकर
देश के प्रेसिडेंट तक, हर एमएलए, एमपीज, गवर्नर्स, मंत्रीगण, मुख्यमंत्री लोग, प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट, सभी के लिए प्रार्थना करो प्यारे भाई और बहनों, सभी के लिए प्रार्थना करो। सबके ऊपर, सभी अधिकारियों के ऊपर प्रभु तेरा पवित्र हाथ बना रहे। आमीन। पर दुष्ट के सारे साया इनके ऊपर से हट जाएगा, मेरे जीवन से हट जाएगा, मेरे परिजनों के जीवन से हट जाएगा। प्रभु का हाथ उसके ऊपर आएगा, वो प्रभु की छत्र छाया में आएगा, प्रभु के अधिकार के अधीन में आएगा। कोई भी शैतानी ताकत, कोई भी बुरी दृष्टि उसके ऊपर कुछ कर नहीं पाएगा, खरोच भी कर नहीं पाएगा, क्योंकि प्रभु का सामर्थ्य और शक्ति उसके ऊपर सदा छाया रहेगा। सब बोले आमीन, हालेलुया। इस पर्वत पर प्रभु का हाथ बना रहेगा, किंतु हाँ, आपके ऊपर, मेरे ऊपर प्रभु का हाथ बना रहता है। बाकियों के ऊपर, जिनके ऊपर नहीं रहता है, उसका क्या है? किंतु जिस तरह तिनके खाद के ढेर में रौंदे जाते हैं, उसी तरह मोआब प्रभु द्वारा रौंदा जाएगा। प्यारे भाई बहनों, ये बहुत कठोर है, कठिन है, पर ये होने वाला है। इसलिए आप सदा इस वचन को यूज करके प्रार्थना करो। प्रभु के विरुद्ध जो जाएगा वो बिल्कुल रौंदा जाएगा, उसका नाम और निशान नहीं होगा। पर जिनके ऊपर प्रभु का हाथ है वो विचलित नहीं होगा प्यारे भाई बहनों, वो शिथिल नहीं होगा, वो सदा बना रहेगा। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे यीशु नासरी, मैं इस वचन को अपने जीवन में, अपने सिचुएशन में रिसीव करता हूँ। दुख संकट में, बीमारियों में, कर्ज के हालातों में, बीमारी के हालातों में आज ये वचन मेरे लिए पूरा हो जाए। हे जीवित ईश्वर, तेरा पवित्र हाथ मुझ पर सदा बना रहे। साथ ही साथ प्रभु जी, कोर्ट कचहरी के मामले में, आर्थिक समस्याओं में, बच्चे के वरदान नहीं होने पर, शादी समय पर नहीं होने पर, मैं इस वचन को इस्तेमाल करता हूँ। तेरा पवित्र हाथ इन सभी जरूरतमंद के ऊपर सदा बना रहे। आमीन, आमीन। रिसीव करते जाइए। जितने भी कारोबार में ब्लेसिंग नहीं, बिजनेस में ब्लेसिंग नहीं, नौकरी में ब्लेसिंग नहीं, आपका कमाई पर ब्लेसिंग नहीं, एक भी रुपया घर पे ठहरता नहीं, आज ये वचन आपके जीवन में 100 गुना फल उत्पन्न करे। सदा प्रभु का हाथ आपके ऊपर बना रहे, आपके फिनेंस के ऊपर ब्लेसिंग बना रहे, आपके रिश्ते के ऊपर ब्लेसिंग बना रहे, प्रभु का हाथ बना रहे। आमीन। आपके हर दुख संकट के ऊपर प्रभु का हाथ आ जाए, आपको उस परिस्थिति से बचाए। सब बोले आमीन, हालेलुया। प्यारे भाई बहनों, इसके पॉसिबिलिटीज जानते हुए इस वचन को इस्तेमाल कीजिएगा। आज ये वचन आपके जीवन में 100 गुना फल उत्पन्न करे और पूरा हो जाए। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आज रात 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में फासी जो आपके साथ होंगे। हमारे सिंधी चैनल में, पंजाबी चैनल में 7 बजे से प्रार्थना है और इंग्लिश चैनल में 9 बजे से आराधना है। कल सवेरे 5:30 बजे प्रभु की छत्र छाया प्रार्थना के लिए हम फिर इस चैनल में मिलेंगे। और तब तक के लिए इस वचन को बार बार इस्तेमाल कीजिएगा, लिखते जाइएगा, कमेंट सेक्शन में भी बोलते जाइए। इस वचन को एक लाइक करना ना भूलिएगा, दूसरों के साथ जरूर शेयर करना और सब्सक्राइब करना भी आप ना भूलिए। आप सबों को मैं एक अच्छा दिन का कामना करता हूँ। आप सबके ऊपर प्रभु का हाथ सदा बना रहे। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।